जैसे मैंने कहा ना, हम सबका सामूहिक संकल्प जो है, चाहे कोई किसी बात को भी रखे, सामूहिक संकल्प ये है कि कैसे राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बने, क्योंकि उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं। स्टेट्स में हम जीतेंगे तभी हमारी पार्टी और हम लोग तैयार होंगे 24 की चुनौती का सामना करने के लिए। इसलिए सबकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है 2023 में राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी समीकरणों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं, इन चुनाव से पहले किस तरीके से सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है तीनों ही राज्य में। हम बात करेंगे यहाँ पर कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को आखिरकार कौन सी बड़ी जिम्मेदारी अब दी जा सकती है, तो वहीं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और आलाकमान सोनिया गांधी, तो वहीं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के क्या कुछ फैसले भविष्य में हो सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से और साथ ही साथ जानेंगे क्या सचिन पायलट यहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए एक्टिव हो चुकी है प्रियंका गांधी, रैलियां करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच खबर जो सामने आई है कि प्रियंका गांधी अब सचिन पायलट को साथ में मैदान में उतारकर यहां पर चुनाव का प्रचार कर सकती हैं। जी हां, स्टार प्रचारक के तौर पर अब सचिन पायलट को आगे किया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट एक युवा नेता हैं और साथ ही साथ यहां पर जो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेताओं ने जो बयान दिए हैं, उनका कहना है कि सचिन पायलट ही अब चुनाव में जीत हासिल करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर सचिन पायलट को प्रभारी के तौर पर मैदान में उतारा गया था और उस वक्त प्रियंका गांधी ने उनकी जमकर तारीफ की थी। लेकिन दूसरी ही तरफ अब एक बार फिर से प्रियंका गांधी सचिन पायलट को साथ लेकर चलने वाली हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहां पर तकरीबन 3 महीने पहले आलाकमान सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया था हिमाचल प्रदेश में। उनके साथ साथ सीएम भूपेश बघेल, प्रताप सिंह बाजवा को भी यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट हिमाचल चुनाव में सचिन पायलट की रणनीति और परफॉर्मेंस पर सबकी निगाह रहेगी। दरअसल सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री पद के लिए यहां पर इस पद को मजबूती से दावेदारी बनाते हुए यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद अब सीएम अशोक गहलोत की विश्व नेता संकट में है, खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो प्रचार की जो कमान है वह प्रियंका गांधी के हाथों में है। और ऐसे में हम जानना चाहेंगे यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या वह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। जी हाँ, और उनके गढ़ में पहुंचकर सचिन पायलट आखिरकार किस तरीके से उन्हें कड़ी चुनौती दे सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से, आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। ऐसे में सचिन पायलट एक युवा नेता हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ चाणक्य नीति रचे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं और जेपी नड्डा जी हैं। क्या यहाँ पर खुलकर वह उन्हें चुनौती दे पाएंगे? देखिए, पायलट ने शुरुआत से ही चुनौती दी है। चाहे अभी इस समय देखें भारतीय मुद्रा जो रुपया है वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, डॉलर तेज़ी से बढ़ रहा है। उस मुद्दे पर सचिन पायलट ने कई बार बयान दिए हैं। उस बीच उन्होंने ये भी निशाना साधा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे बीजेपी उठाती है, लेकिन उन्हीं के राज में ये सारे मुद्दे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार अगर किसी नेताओं के घर से पकड़े जा रहे हैं तो केंद्र की सरकार की राज में ही पकड़े जा रहे हैं, वरना इतने पहले कभी खुलासे नहीं हुए। और भले बीजेपी का उस पर यह कहना हो कि कम से कम अब जाँच तो हो रही है, लेकिन बीजेपी विधायकों पर यह जाँच की आँच नहीं आ रही। पायलट की अगर बात करें तो पायलट ने शुरुआत से ही बीजेपी के किसी भी नेता पर निशाना नहीं साधा। उन्होंने कामकाज को लेकर निशाना साधा कि इस समय काम जो हो रहा है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं भारत देश को और गिराता जा रहा है। तो पायलट के वो बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वो सही नेतृत्व की और विचारधारा को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। उनका नेतृत्व एक ऐसी विचारधारा की ओर है जहां पर युवाओं को रोजगार मिले और भ्रष्टाचार के मामले सामने ना आए। लेकिन केंद्र सरकार के रहते हुए इतनी बड़ी उनके पास पलटन मौजूद है केंद्रीय मंत्रियों की, उनको चुनौती दे पाना पायलट के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगा।
जैसा कि दीपक ने कहा कि पायलट के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती अब बन चुकी है, क्योंकि वह बीजेपी के गढ़ में जिस तरीके से पहुंचने वाले। दूसरी ही तरफ यहाँ पर गुजरात भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं अभी से, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी जल्द ही सचिन पायलट के साथ नजर आ सकती है। इस पर हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कशिश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। 5 राज्यों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। अब आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश से पर्यवेक्षक के तौर पर मैदान में उतार दिए गए सचिन पायलट, जिससे कि मुख्यमंत्री पद जो है वो और भी ज्यादा उनके लिए मजबूती दावेदारी देखने को मिले। तो आपको क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश में अगर वह जिम्मेदारी को बखूबी निभा लेते हैं तो राजस्थान की कमान उनके हाथों में आ सकती है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें यहाँ पर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है प्रांशु, जहाँ तक मैं इस बात को समझ पाई हूँ कि सचिन पायलट को इस जगह पे ले आइए, यहाँ पर उन्हें स्टार प्रचारक बना दीजिए, उस जगह पे ले आइए, यहाँ पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन आप ये देखें ना कि राजस्थान की जनता की मांग सचिन पायलट है। राजस्थान में वो इतना कुछ कर रहे हैं एक बिना पद के, वो लगातार ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए यहाँ पर जनता के साथ। वहाँ पर उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, वहाँ पर उन्हें वो पद नहीं दिया जा रहा, अलग अलग जगह पर। अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट शायद इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि मेरा इस्तेमाल कर मुझे अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था, अब यहाँ हिमाचल में भी। तो आपको ये इस वजह से यूज़ किया जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट की एक युवा नेता है, और यहाँ पर यूथ नेता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके माइंडसेट के हिसाब से वो अपनी राय रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। कहीं ना कहीं यूथ जो है वो उनसे अट्रैक्ट होता है और यूथ उन्हें पसंद भी करता है। इसलिए यहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक चाल चली है यहाँ पर हिमाचल में कि सचिन पायलट को आगे किया जाए। तो कहीं ना कहीं लेकिन कशिश, प्रियंका गांधी तो खुद भी चाहती हैं कि वह मुख्यमंत्री बने। आखिरकार वह प्रभारी के तौर पर, पर्यवेक्षक के तौर पर सचिन पायलट को हमेशा आगे रखती हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी की बात आती है तब प्रियंका गांधी कुछ क्यों नहीं कहती हैं? वही तो बात है ना, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आप देख लीजिए, उनके लिए यहाँ पर रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम समझ पाए इतना शायद उनके लिए सत्ता ज़रूरी है कि सत्ता चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत से हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए जो हमारा रिश्ता बना हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है। रही बात या प्रियंका गांधी की, तो देखिए प्रियंका गांधी भी राहुल और सोनिया के आगे कुछ खास बोल नहीं पाती है। वो लगातार कोशिश करी है सालों से कि यहाँ पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिले, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते। तो शायद हो सकता है अगर हम इस बात को पॉजिटिव वे में लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश लेकर गए सचिन पायलट को, तो ऐसा हो सकता है कि अभी मुख्यमंत्री पद तो नहीं, लेकिन अलग अलग चुनावों में जहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव, वहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए सचिन पायलट को, ताकि वो इन सारे मामलों में घुल मिलकर रहे, ताकि वो ये समझ पाए कि मुझे सियासत में आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सचिन पायलट का इस्तेमाल कर रही है। ये कहना भी जायज़ है, क्योंकि साल 2020 को ध्यान में रखते हुए, बगावती सुरों को ध्यान में रखते हुए गहलोत गुट के विधायकों ने, यहाँ पर 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि वह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी कहा गया कि जब कर्नाटक पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उन्होंने यही बातचीत की, राजस्थान के मुद्दे पर बातचीत की। अब यहाँ पर इंतजार है कि राजस्थान की तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा रुक करेगी तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, राजस्थान की कमान उनके हाथों में जाएगी। इंतजार है अशोक गहलोत के इस्तीफे का। ऐसे में सचिन पायलट को क्या वाकई में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि साल 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। इस पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि अबरार का क्या कुछ कहना है। क्या सचिन पायलट ने जो बगावत की, उस बगावत के लिहाज से यहाँ पर फैसला लेना जायज़ है, या फिर यहाँ पर सचिन पायलट को बार बार आगे किया जाता है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़े जाते हैं, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया जाता है, प्रभारी बनाया जाता है, और मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर भी उन्हें आगे किया जाता है। तो यहाँ पर वह इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सचिन पायलट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी राजस्थान की सियासत से अगर हट करके बात करें तो और राज्यों में भी करती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, देखिए कि फैसला सुनाया जाता मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, लेकिन जब विधायक बगावत करते तो विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन पार्टी हाईकमान दरअसल इसलिए मजबूर है क्योंकि पार्टी की खुद उतनी हैसियत की अगर बात की जाए तो उन विधायकों के सामने नहीं है, न ही अशोक गहलोत के सामने। अशोक गहलोत ये बात बखूबी जानते हैं कि पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और अगर करेगी तो फिर सत्ता उनके हाथों से चली जाएगी। और इस बात का डर खुद कांग्रेस हाईकमान को भी है कि अगर सचिन पायलट या अशोक गहलोत के खिलाफ कोई वो फैसला लेते हैं तो उसका सीधा नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वैसे भी अगर बात की जाए अभी की स्थिति की, राजस्थान की अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए सियासत की, तो जिस तरीके से सचिन पायलट को धोखा दिया गया है पार्टी हाईकमान के द्वारा, अशोक गहलोत ने तो सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि वो उनके खिलाफ है, लेकिन
पार्टी हाईकमान ने भी कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से धोखा ही दिया है, क्योंकि पार्टी हाईकमान जब ये फैसला ले चुका है तो उस फैसले को जो है इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और अगर विधायक बगावती सुर अपना रहे हैं तो उन विधायकों को चुप कराने की भी जिम्मेदारी हाईकमान की होती है। तो ऐसे में अशोक गहलोत के साथ भी पार्टी हाईकमान के रिश्ते अच्छे हैं, सचिन पायलट के साथ भी वो रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को जो है पूरे इस खेल में जो है जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल किया जाए। लगातार 2020 के बाद से लगातार उनको इस तरीके के वादे जो किए जाते, लेकिन उन वादों पर पार्टी हाईकमान खुद भी खड़ी नहीं उतर पाती है और न ही विधायकों का साथ उनको मिलता है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा अबरार कि साल 2023 में अब आपको राजस्थान में जीत किसकी नजर आ रही है? अगर सचिन पायलट को पीछे किया जाता है कांग्रेस खेमे से, और अगर यहाँ पर बात हिमाचल प्रदेश के, जिस तरीके से सचिन पायलट को आगे रखा गया है, तब हिमाचल प्रदेश में किसकी जीत हो सकती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक ज़रूर बनाया गया सचिन पायलट को, लेकिन जब वो अपने ही स्तर पर खुद को एक कामयाब नेता नहीं महसूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके की जो छवि है उनकी नहीं बन पाएगी। अगर राजस्थान में ये सियासी घटनाक्रम हुआ है तो इसकी जानकारी हिमाचल वालों को भी है। तो ऐसे में अगर वो जाकर के ये मांग करेंगे कि दरअसल आप कांग्रेस को वोट कीजिए, तो सवाल तो जनता ये पूछेगी कि जब आपको ही उस पार्टी में इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जब आपको ही मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जा रहा, किसकी तरफ से? जो 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहा हो जो नेता अशोक गहलोत, वही ये चाह रहे हैं कि सचिन पायलट आगे नहीं बढ़े। तो ऐसी पार्टी को कोई भी जो है जनता वोट नहीं करना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के पर्यवेक्षक बनाए जाने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कोई अच्छे नतीजे कांग्रेस के लिए आने वाले नहीं हैं। जैसा कि अबरार ने कहा कि अब आगे चलकर भविष्य में अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिल सकते हैं कांग्रेस खेमे के लिए। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस खेमे के ये तमाम फैसले सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट को क्या वाकई में इस्तेमाल किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए? क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट जिस तरीके से जीत हासिल कराते हुए नजर आ रहे हैं उसके लिए बार बार उन्हें आगे किया जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट इस वक्त एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है, उन जिम्मेदारियों पर वह किस तरीके से खरा उतरते हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो तिकड़ी देखने को मिलती है पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की, उनको वह किस तरीके से कड़ी चुनौती दे पाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाएंगे सचिन पायलट का वो वीडियो जब उन्होंने यहाँ पर साल 2023 में राजस्थान में जीत हासिल करने को लेकर बेहद बड़ा दावा किया है। Clear that the Udaipur Declaration was adopted by the entire top leadership of the Congress Party. We work towards that to rejuvenate the Congress Party. Rahul Gandhi ji is doing this Bharat Jodo Yatra, which has got tremendous traction. I think one of the reasons why the BJP feels very uneasy is because of the support that the Bharat Jodo Yatra is gaining across 4 states. He's done more than 1,000 kilometers. Some of us have the good fortune to go and join him in the yatra. All walks of life, all people are coming together. A yatra that unites people, that fights the divisive forces. जो भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में लिया है वो बड़ा प्रशंसनीय है। और मैं समझता हूँ तमाम देश के लोग इस सोच के साथ जुड़ रहे हैं और धरातल पर 1000 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। इससे कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा है, लेकिन ये यात्रा चुनाव को देखकर नहीं लड़ी जा रही है। ये चुनाव आते रहेंगे, लेकिन ये यात्रा जो निकली है इससे एक बहुत संकेत किया है, सकारात्मक संकेत किया है, लोगों को जोड़ने का, दुर्भावना को खत्म करने का, आपसी द्वेष जो पैदा हुआ है उसको समाप्त करने का, लोकतंत्र को, संविधान को, गणतंत्र को मजबूत करने का जो राहुल जी का जो बीड़ा उठाया है उस पर सब लोगों के साथ धैर्य रखने की भी नसीहत एक तरीके से दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, हम सबका सामूहिक संकल्प जो है, चाहे कोई किसी बात को भी रखे, सामूहिक संकल्प ये है कि कैसे राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बने, क्योंकि उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं। और हम इन राज्यों में जैसे कर्नाटक में हम लोग जीतने जा रहे हैं, गुजरात, हिमाचल में हम लोग सरकार बनाएंगे, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन स्टेट्स में हम जीतेंगे तभी हमारी पार्टी और हम लोग तैयार होंगे 24 की चुनौती का सामना करने के लिए। इसलिए सबकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि 2023 में राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने।